हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है कि फैमिली क्लासेस में। तो हम लोग जो है 8.1 खत्म कर चुके थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मान सारणी। और ये मान सारणी एक ऐसा चीज़ है जो आपका त्रिकोणमिति का जो ऑब्जेक्टिव है उसमें कम से कम 10th नंबर लाने की पावर रखती है। ये अब जो है ये मान सारणी जो है बहुत विद्यार्थी को याद करने में कठिनाई होता है, भूल जाते हैं। तो इसके लिए आप लोग को इसमें जो हम बताएंगे तो इस प्रकार से बताएंगे कि आप जो है कुछ भी याद नहीं है तब पर भी आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। यदि इनकेस आप एग्जाम हॉल में गए और वहां पर याद नहीं है और आपको ऑब्जेक्टिव में भर भर के ये पूछ दिया गया तो आप कैसे बनाएंगे। तो इस तरीका से आज हम बताने वाले हैं। तो आप बस 5 मिनट या 2 से 3 मिनट में आप क्या करेंगे, मान सारणी को एग्जाम हॉल में भी बना सकते हैं। तो आप यहां पर जो हम बता रहे हैं इसको ध्यान से आप देखिएगा। इसमें कुछ याद करने का जरूरत नहीं है। रट्टा यदि मारिएगा आप तो ये जल्दी याद नहीं होगा, क्योंकि आपको 30 डिग्री याद होगा तो 45 डिग्री भूल जाएंगे, उसे 60 डिग्री याद होगा तो 0 डिग्री भूल जाएंगे। तो यही होता है इसमें, सबके साथ यही होता है, कितना भी टैलेंटेड स्टूडेंट क्यों ना है। तो इसको जो हम लोग पढ़ेंगे तो आपको कुछ चीज याद रखना, मात्र कुछ चीज। तो सबसे पहले आपको ये जो हम लिखे इसको याद करना है। तो इसको कैसे याद करना है, तो आप क्या कर रहिएगा, 0 से स्टार्ट कीजिएगा। तो यहां पर देखिए 0 लिखे तो 0 1 2 3 4 लिख दिए। उसके बाद बट्टा में 4 4 4 4 4 लगा दीजिएगा। उसके बाद सब पर क्या चढ़ा दीजिएगा, रूट। रूट चढ़ा ला, रूट चढ़ा ला, रूट चढ़ा ला, रूट चढ़ा ला, रूट चढ़ा ला। ये तो होगा कम से कम। तो एक बार फिर से बता देते हैं। सबसे पहले आप कब से कौन चीज से स्टार्ट कीजिएगा, 0 से। उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 और सबके बट्टा में 4 लगा दीजिएगा। सबके बट्टा में क्या लगा दीजिएगा, 4। सबके बट्टा में 4। और एक काम और कर लेना है कि सब पे रूट चढ़ा देना है। क्या चढ़ा देना है, रूट। तो वही यहां पर हम आपको लिखे हैं, यही आपको ज्यादातर याद रखना है। और ये याद है तो ये सब ऑटोमेटिक आपको बन जाएगा। तो अभी हम बना रहे, इसको देखिएगा। तो अभी इसका मतलब क्या हुआ, कैसे मान इसे लिखेंगे। तो देखिए पहला नंबर 0 डिग्री में है, तो साइन 0 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये जो है रूट के अंदर 0/4 है। तो आप जो है 0 में 4 से भागा कीजिएगा। 0 में यदि 4 से भागा कीजिए तो क्या आएगा, 0। और ऊपर में रूट चढ़ा है यानी रूट 0/4 है। रूट 0/4 यानी रूट 0 हो जाएगा। और रूट 0 क्या होता है, 0 होता है। तो अभी आपका निकल गया साइन 0 डिग्री का मान क्या, 0। पहला कमाल हो चुका है। दूसरा रूट 1/4। रूट 1/4 तो रूट 1/4 थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम लोग। रूट 1/4 आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम बताने के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो 1 का वर्गमूल क्या होगा, 1 का वर्गमूल देखिए होता है। उसके बाद 4 का वर्गमूल 2। तो रूट 1/4 का मान होता है 1/2। यानी साइन 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2। उसके बाद अब जो है साइन 45 डिग्री का मान कब होगा, तो आप इसमें देखिए, ऊपर में देखिए। तो ऊपर में क्या है, रूट 2/4। रूट 2/4 तो आप तो 2 का वर्गमूल नहीं होगा तो रूट 2 ही रहेगा। अब 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है। यानी 4 रूट से बाहर निकल जाएगा। यहां देखिए, यहां पे थोड़ा सा काम करना है। 2 दूनी 4, ये कटेगा इसे। तो रूट 1/2 होगा कि नहीं होगा। अब 1 का वर्गमूल क्या होगा, तो 1 ही होता है। तो ये रूट से बाहर निकल जाएगा, लेकिन 2 रूट से बाहर नहीं निकलेगा। तो 1/√2 होगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तब होगा। तो यहां पर हमको लिखना है साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 आ गया। उसके बाद साइन 60 डिग्री का मान कैसे होगा, तो देखिए ऊपर में आप क्या लिखे हैं, रूट 3/4। तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे। रूट 3/4, रूट 3/4 तो रूट 3/4। तो रूट से 3 तो बाहर नहीं निकलेगा, रूट का अंदर ही रहेगा 3। लेकिन 4 का वर्गमूल 2 होता है, बाहर निकल जाएगा रूट 3/2। तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा, रूट 3/2। ये हो गया। अब लास्ट बचा कि साइन 90 डिग्री का मान क्या होगा। तो साइन 90 डिग्री का मान क्या होगा, यहां पर आप क्या लिखे, रूट 4/4। रूट 4/4 यानी 4 से 4 जाएगा तो क्या आ जाएगा, रूट 1। 1 का वर्गमूल क्या होता है, यानी साइन 90 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। अब इतना जब आपको हो गया तब हो गया, ये सब बन जाएगा। कैसे बनेगा, तो देखिए ये पहले आप याद रखिएगा। सबसे पहले मेन फोकस करना आपको इस पे, उसके बाद ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा।
तो मेन फोकस फिर से हम बता देते हैं। सबसे पहले क्या कीजिएगा, 0 1 2 3 4 लिख दीजिएगा। उसके बाद सबके बट्टा में 4 लगा दीजिएगा और सब फिर क्या चढ़ा देंगे हम लोग, रूट चढ़ा देंगे। अब ये साइन का जितना मान होता है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ये हम लोग निकाल चुके हैं। अब कॉस में क्या लगेगा, तो कॉस में यही लगेगा, ये एक जो 90 पे है तो ये आ जाएगा 0 पर, ये √3/2 60 डिग्री पर है तो ये आ जाएगा 30 डिग्री पर, √3/2। उसके बाद ये साइन 45 डिग्री है तो ये 45 डिग्री पर है तो ये कॉस 45 डिग्री का 45 डिग्री होगा, यानी 1/√2 है तो 1/√2 ही रहेगा इसका भी। उसके बाद 1/2 30 डिग्री पर है तो यहां पर आ जाएगा 60 डिग्री पे 1/2। उसके बाद 0 डिग्री पर 0 है तो यहां पर आ जाएगा 90 डिग्री पर। फिर से हम इसको समझाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। एक यहां पर है तो इसको ला दिया यहां पर, यानी कि रिवर्स ले लिया, एक आ गया यहां पर √3/2 यहां पर आ गया। उसके बाद जो 1/√2 तो 1/√2 हो गया, 1/2 यहां पर था यहां पर आ गया, 0 आ गया तो यहां, यानी कि साइन चल रहा था ऐसे, कॉस चल रहा है ऐसे, इस हिसाब से एंगल हो गया। अब समझिए, अब जो है टैन तब कैसे होगा, यहां तक तो समझ आ गया होगा। अब टैन कैसा, तो और आसान है। टैन क्या है, टैन ये होता है कि साइन का मान में कॉस के मान से भाग देना है। देखिए कैसे, अब जो है टैन 30 डिग्री का मान, सॉरी टैन 0 डिग्री का मान क्या होगा, तो ये 0 में 1 से भगा दीजिए, तो 0 में 1 से भगा देंगे तो 0 में आएगा। उसके बाद अब टैन 30 डिग्री का मान तब क्या होगा, तो 30 डिग्री जो साइन 30 डिग्री है तो कॉस 30 डिग्री भाग दीजिए, तो भागा दे देते हैं। 1/2 में आपको भागा देना है √3/2 से, तो यानी कि ये से 2 से 2 कटा तो क्या आ गया, 1/√3 हो गया। तो यहाँ पे लिख देना 1/√3। उसके बाद टैन 45 डिग्री का मान क्या होगा, तो 1/√2 में जो साइन 45 डिग्री का मान है कॉस 45 डिग्री 1/√2 में भगा देना है, तो 1/√2 होगा, भगा देते 1/√2 में 1/√2 से क्या देते हैं भागा, 1/√2 से क्या देते हैं भागा, इससे ये कटा तो क्या बचा 1 ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, कोई दिक्कत। अब जो है यहां पर भी ये √3/2 में 1/2 से भगा देंगे, तो √3/2 में 1/2 से भगा दीजिए, √3/2 में 1/2 से क्या देंगे भागा, 2 से 2 कटेगा, √3/1 आएगा, तो निचल का बट्टे 1 का वैल्यू नहीं रहता, तो √3 आ गया, या क्या लिखेंगे √3। अब देखिए अब क्या है, अब जो है 90 डिग्री में क्या करना है, एक में 0 से भगा देना है, तो एक में यदि 0 से भगा देते तो क्या आता, इन्फिनिटिव, यानी किसी में कोई भी संख्या क्यों ना उसमें यदि 0 से भगा देंगे तो अनंत आ जाएगा, यानी इन्फिनिटिव आ जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं अपरिभाषित। तो इन्फिनिटिव का सिंबल ऐसे होता है, ये हो गया। अब चलिए, तो कॉट क्या होगा, तो अब आपको 3 यदि मालूम हुआ तो ये तो ऊपरे उड़ेगा। सबसे पहले ये जानिए, साइन का अपोजिट यानी उल्टा होता है क्या, कोसेक होता है, ये जानिए। उसके बाद जो कॉस का जो उल्टा होता है क्या होता है, सेक होता है, क्या होता है, सेक होता है। उसके बाद टैन का जो उल्टा होता है क्या होता है, कॉट होता है। इतना जान लिए तो आप काम खत्म। काम क्या खत्म, यदि यहां पे देखिए टैन 0 डिग्री के बाद 0 है तो कॉट 0 डिग्री क्या होगा, तो 0 का उल्टा, यानी 0 का उल्टा 0 का बट्टे में कुछ होने तो क्या है 1, यानी उसको उल्टाएंगे तो 1 जाएगा ऊपर 0 आएगा नीचा। तो अभी जस्ट आपको बताया है, कोई भी संख्या में यदि 0 से भागा देंगे तो इन्फिनिटिव आएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे अपरिभाषित, यानी ये सिंबल लिख देंगे। अब क्या होगा, आप जो है टैन 30 डिग्री उल्टा दीजिए, तो उल्टाएंगे तो √3 चल जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचा, तो 1 का वैल्यू हम लोग नहीं देते हैं, नीचल का 1 का वैल्यू नहीं रहता। उसके बाद इसका भी क्या होगा, तो 1 का उल्टा क्या होता है, क्या होता है, 1 का बट्टे में कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 का उल्टा क्या होगा। अब चलिए, √3 का उल्टा क्या होता है, तो √3 का उल्टा, तो √3 का बट्टे में कुछ नहीं तो क्या 1, तो 1 जाएगा ऊपर, √3 कहाँ जाएगा नीचा, तो 1/√3। उसके बाद अपरिभाषित का उल्टा क्या होता है, अपरिभाषित का उल्टा क्या होता है, बात यहां पर रहा, तो अपरिभाषित कब हुआ था, 1 में यदि 0 से भगा दिए तो हुआ था, तो 0 चल जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचा, यानी 1 से 0 में भगा दिए तो क्या होगा, 0 ना होगा, यही ना होगा। तो अपरिभाषित का उल्टा 0 होता है। अब चलिए, ये बात आपको समझ में आना चाहिए, टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट, तो डायरेक्ट बना लिए, यहां तक समझ में आ गया। अब चलिए, अभी जस्ट हम बताए कॉस का उल्टा था सेक, सेक का भी वही करेंगे। तो कॉस 0 डिग्री मान 1 होता है, तो सेक 0 डिग्री में उल्टा देंगे, तो 1 का उल्टा क्या होता है, 1 ही होता है। उसके बाद √3/2, तो इसको भी उल्टा देना है, तो 2 आएगा ऊपर और √3 आ जाएगा नीचा, 2/√3 हो जाएगा।
उसके बाद ये 45 डिग्री कॉस का जो है उसको उल्टा देंगे तो रूट 2 हो जाएगा ऊपर, एक आएगा नीचा, लेकिन एक का वैल्यू हम लोग नहीं देते हैं। उसके बाद 1/2 उल्टा देना तो 2 जाएगा ऊपर, एक आएगा नीचे, लेकिन एक का वैल्यू निचल का, एक का वैल्यू नहीं देते हैं। उसके बाद 0 का उल्टा क्या होता है, तो 0 को उल्टा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को उल्टा 0 और 0 को उल्टा इन्फिनिटी, तो यहाँ क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। देखिए कैसे होगा इन्फिनिटी, तो 0 के बट्टे में कुछ नहीं तो 1 है, 1 को करेंगे ऊपर है, 0 करेंगे नीचा, तो इन्फिनिटी हो जाएगा ना, हो जाएगा, हो जाएगा। अब चलिए कोसेक में, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन, तो साइन का उल्टा क्या होगा, साइन 0 डिग्री को उल्टा करना है, तो 0 डिग्री का मान है क्या 0, तो 0 को उल्टा क्या बोले, जस्ट बोले इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी होता है। उसके बाद 1/2, तो इसको उल्टा दीजिए तो 2 जाएगा ऊपर, एक आ जाएगा नीचे, तो एक का वैल्यू हम लोग नहीं देते हैं। √2 का कीजिए ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे, इसका वैल्यू नहीं देते हैं। 2 आ जाएगा ऊपर और √3 आ जाएगा नीचा। उसके बाद 1 का उल्टा क्या होता है, 1 होता है। ये आपका बन के तैयार। तो आप बताइए, यदि आपको ये पूरा मान सारणी मालूम नहीं है तब पर भी बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले आपको ये याद है तो ये टोटल बन जाएगा, अभी जस्ट आपको बताए। सबसे पहले 0 लिखिएगा, उसके बाद है 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, और सब के बट्टे में 4 दे दीजिएगा और सब पे रूट चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद इसको सॉल्व करके, यानी साइन 0 डिग्री 0 आ जाएगा, साइन 30 डिग्री क्या मान होगा वो आ जाएगा, साइन 45 डिग्री मान क्या होगा वो आ जाएगा, साइन 60 डिग्री मान क्या होगा वो आ जाएगा, साइन 90 डिग्री मान क्या होगा वो आ जाएगा। यदि आप साइन का निकाल लिए तो अभी तो ऑटोमेटिक निकलेगा। तो फिर हम बताते हैं कॉस कब आया, तो कॉस रिवर्स लिया, यानी 1 आ गया इस साइड, उसका √3/2 इधर आ गया, 1/√2 इधर आ गया, 1/2 इधर आ गया, 0 आ गया इधर, यानी कि साइन 90 डिग्री का मान जो होता है वो कॉस 0 डिग्री का होता है। साइन 60 डिग्री का मान जो होता है वो कॉस 30 डिग्री का मान होता है। साइन 45 डिग्री जो मान होता है वो कॉस 45 डिग्री का ही होता है। और साइन 30 डिग्री जो मान होता है कॉस 60 डिग्री का मान होता है। साइन 0 डिग्री जो मान होता है वो कॉस 90 डिग्री मान होता है। यदि ये दो को मान हो गया तब तो आप tan निकाल लीजिए, क्योंकि tan कैसे निकलेगा, tan जो निकलेगा साइन का मान में कॉस का मान से भाग दीजिएगा, तो 0 में 1 से भगा देते 0 आ गया, 1/2 में √3/2 से भगा देते 1/√3 आ गया, 1/√2 में 1/√2 से भगा देते 1 आ गया, √3/2 में 1/2 से भगा देते √3 आ गया, 1 में 0 से भगा देते इन्फिनिटी आ गया। उसके बाद यदि 3 वो निकल गया तो ये तो ऑटोमेटिक बनेगा, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। यानी इसको पलटाते जाना है। तो अभी हम कॉट बनाए, तो कॉट कैसे बनाए, tan का उल्टा दिए, 0 को उल्टा इन्फिनिटी। उसके बाद कॉट 30 डिग्री मान निकालना था तो क्या किए, √3 को ऊपर कर दिए, 1 को नीचा कर दिए। कॉट 45 का निकालना है तो क्या किए, 1 को ऊपर की, फिर 1 का ऊपर 1 ही होता है, मतलब 1 का उल्टा 1 ही होता है। उसके बाद कॉट 60 डिग्री मान निकाला था तो क्या किए, √3 को उल्टा देते, √3 आ गया। उसके बाद जो है कॉट 90 डिग्री मान निकाला था तो क्या किए, tan 90 डिग्री मान जो इन्फिनिटी था उसको उल्टा दे, 0 आ गया। आप क्या करना, सेक में वही काम किए, कॉस को उल्टा दिए, साइन वही काम किए, कोसेक में वही किए कि साइन को उल्टा दिए। तो यही सब होता है मान निकालने का तरीका। और ये मान निकालने का तरीका यदि आपको मालूम हो गया, तो यदि कुछ भी याद ना है तब पर भी आप बना सकते हैं, वो भी बहुत कम समय में। धन्यवाद।